हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आराधना चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिक मास की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली एकादशी पद्मिनी एकादशी की सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो सामान्य दिनों में बहुत कठिन माना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह एकादशी हर साल नहीं आती, केवल अधिक मास में ही आती है, इसलिए इसे बेहद दुर्लभ माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये पूजा आप अपने मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मैंने यह अलग से चौकी लगाई है। एकादशी में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, विष्णु भगवान जी हो या लड्डू गोपाल जी हो। सबसे पहले फूलों का आसन देकर मैंने जो है भगवान विष्णु के स्वरूप जो भी मेरे पास है उनको विराजित कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, जिसके लिए मैंने शुद्ध जल ले लिया है और पंचामृत ले लिया है। हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा लेंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें अच्छे से पोंछ कर, उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाकर और उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें भी जो है आसन पर फूलों का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एकादशी में अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, मंत्रों का उच्चारण करें। तो अब हम जो है हल्दी, चंदन, रौली से सभी का टीका कर लेंगे और साथ ही सभी को तिल समर्पित कर देंगे। चावल का प्रयोग हम एकादशी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर लेंगे। कलावे में भी मैंने इत्र लगा लिया है। पूजा में आप फूलों और इत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सभी को फूल समर्पित करें और थोड़े से तिल हम अब दीपक में भी डाल देंगे। दीपक में हम तिल इसलिए डालते हैं क्योंकि माना जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कम होते हैं, हमारे दुखों का निवारण होता है। इसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा और विष्णु भगवान जी को तुलसी मंजरी और लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल समर्पित करेंगे। इसके बाद मैंने दूध का भोग लगा दिया है। किसी भी ऋतु फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। जो भी मीठी बनी कोई भी चीज़ अगर आपके घर में उस दिन बनी है तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। बाज़ार से लाई हुई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। और इस दिन जो है ठाकुर जी के भोग में आप तुलसी दल ज़रूर से डालें। कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में कुछ पुष्प और तिल के दाने लेकर एकादशी की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। इससे पहले आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ पढ़ सकते हैं। अब जो कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में तिल और पुष्प है, उसको हम भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल जी और कुछ दाने जो है इसके कलश में डाल देंगे। अब हम सभी को दक्षिणा समर्पित कर लेंगे और लौंग और कपूर की आरती अवश्य से करें, क्योंकि कपूर और लौंग से आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद अब हम सभी आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि श्रद्धा, भाव और नियमों से किया गया यह व्रत भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए लाखों भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूरी श्रद्धा से उनका नाम जपते हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को तुलसी, पीले पुष्प और दीप अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। मान्यता है कि इस एकादशी पर किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। पद्मिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई 2026 मंगलवार सुबह 5:10 से, एकादशी तिथि का समापन 27 मई 2026 बुधवार सुबह 6:21 तक है और उदय तिथि के अनुसार जो है व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा और पारण समय जो है 28 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच में ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।